आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस परिचर्चा में आप सभी विश्वासी मसीही जनों का मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से स्वागत करता हूं। आज की इस परिचर्चा में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आज का यह परिचर्चा संचालित किया जा रहा है। In this question answer session, I am welcoming a newly married couple from Canada, Jobin and Rebecca. Basically, they are from Bombay, but nowadays Jobin doing his job in Canada and Rebecca completed her nursing. Nowadays, she is waiting for the job in Canada. So, Jobin and Rebecca, on the behalf of Hindi Bible Study Group, I am very glad to welcome both of you in this program. जोबिन और रबेका के प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे मध्य में दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। सिस्टर मीता अर्नाल्ड, आप मध्य प्रदेश कटनी से हैं, और इवेंजलिस्ट ब्रदर राकेश राव, आप जबलपुर से हैं। आप दोनों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। नाउ दिस इज टाइम फॉर जोबिन एंड रबेका टू आस्क योर क्वेश्चंस, सो एक्सपर्ट कैन गिव द आंसर। First of all, I would like to request Rebecca to come forward with your important questions. तो Rebecca, अब आप अपना पहला प्रश्न पूछ सकती हैं। My name is Rebecca. I'm a registered nurse and residing in Canada. My question is, what does it mean that a wife should submit to her husband? मेरा प्रश्न यह है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे से क्या तात्पर्य है? Rebecca, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रूप से आज्ञा होने के बावजूद भी मसीही महिलाओं में ये प्रश्न अक्सर बना रहता है। और मैं समझता हूँ आपके इस प्रश्न के उत्तर में एक्सपर्ट द्वारा दिए गए उत्तर से अधिकांश मसीही महिला लाभान्वित होंगी। मैं सिस्टर मीता अर्नाल्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रबेका के इस प्रश्न का उत्तर यथासंभव बाइबल संदर्भों को देते हुए देने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। रबेका, आपका पहला प्रश्न है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहने से क्या तात्पर्य है। आप और मैं और हम सब ये जानते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:18 में इस तरह से कहा है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इसका मतलब एक स्त्री को पुरुष के लिए एक सहायक के रूप में बनाया गया है। सबसे पहली बात यह है, इस बात को समझें कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया, और स्त्री जो है वो आदम के पसली से बनाई गई। पसली से बनाए जाने का मतलब था कि वो उस पुरुष के हृदय के समीप रहे। उसने सिर की हड्डी से नहीं बनाया कि स्त्रियां सिर पर चढ़कर बैठें, और ना ही उसने पैर की हड्डी से स्त्री को सिरजा कि पुरुष वर्ग किसी स्त्री को पैर की जूती समझे। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में आदम को बनाने के बाद उसने स्त्री को उसकी पसली से बनाया। तो पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा बनाई गई। बाइबल हमें सिखाती है इफिसियों 5:21 में, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। लेकिन पत्नियों से वो पृथक से फिर से कहती है इफिसियों 5:22 में, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ना केवल इसमें, बल्कि अगर हम अलग अध्यायों को देखें तो वहां पर भी पाएंगे, कुलीसियों 3:18 में है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पहला पत्रस 3:1-2 में कहता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। सो बाइबल हम स्त्रियों को या पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना सिखाती है। वास्तव में अगर बाइबल का संपूर्ण अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि एक आदर्श समाज, एक आइडियल सोसाइटी की व्यवस्था को बाइबल दर्शाता है। लिखा हुआ है कि इफिसियों 5:23 में, पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का।
इसका मतलब ये हुआ कि मसीह सर्वोच्च है, उसके बाद पति है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया, मतलब नेक्स्ट टू गॉड जो है वो पुरुष है, उसकी पसली से स्त्री बनाई गई, उसके बाद स्त्री है और उसके बाद बच्चे हैं जिनको कहा गया है कि अपने माता पिता का आदर कर। और यीशु मसीह ने भी अपने जीवन के द्वारा सिखाया कि वह अपने माता पिता के वश में रहा। एक आइडियल सोसाइटी के निर्माण के लिए बाइबल एक बहुत अच्छे व्यवस्था को दर्शाती है। अधीन होने का मतलब कतई नहीं है कि आप दब कर रहें या आप किसी से कमतर हैं, पर आप इस बात को समझे रेबेका कि परिवार में एक ही मुखिया होगा, और अगर परिवार में एक मुखिया है और पति को सिर कहा गया है पत्नी का, तो निश्चित रूप से पति मुखिया है, और जब वो मुखिया है तो फिर उसका निर्णय सर्वोपरि होगा। इसलिए आप अपनी राय तो उनको दे सकती हैं, लेकिन निर्णय लेने में उन्हें स्वतंत्र रहने दें। पहला तिमुथियुस 2:14 लिखा हुआ है, आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। और यही कारण है कि परमेश्वर ने हवा से कहा था उत्पत्ति 3:16 में, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर की ओर से ही आज्ञा है कि पति पत्नी पर प्रभुता करे। आत्मिक रूप से दोनों समान हैं। अगर आप गलातियों 3:26 से 28 तक पढ़ें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना तो कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आत्मिक रूप से नर और नारी समान हैं, लेकिन बाइबल एक पत्नी को अपने पति के अधीन रहना सिखाती है, और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है सारा का। पहला पत्रस, अगर उसके 3 अध्याय को हम पढ़ें तो 5वें और 6वें पद में हम पाएंगे लिखा हुआ है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। बाइबल सिखाती है महिलाओं को, स्त्रियों को, कि वो अपने पति के अधीन रहें। पति के अधीन रहने का अर्थ दबना या कम होना नहीं है। ये व्यवस्था है जिससे कि एक आदर्श समाज का निर्माण हो सके। रेबेका, पति के अधीन रहना बाइबल सिखाती है। धन्यवाद सिस्टर आर्नोल्ड। अब मैं चाहूंगा कि जोबिन अपना प्रश्न पूछने का कष्ट करें। Hello, my name is Jobin George and I'm working as a design engineer in Canada. My question is how to keep unwavering faith on God even during trials and tribulations and when things don't work out as per our plan. मेरा प्रश्न ये है कि जब हम समस्याओं और परीक्षाओं में पड़ते हैं और हमारा कार्य योजना अनुसार नहीं होते, तब हम परमेश्वर पर अटल विश्वास कैसे बनाए रख सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है जोबिन। आपके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में समस्या का अर्थ प्रॉब्लम से है और परीक्षा का अर्थ टेम्पटेशन से है। मैं इवेंजलिस्ट ब्रदर राकेश राव से निवेदन करूंगा कि आप अपने उत्तर से जोबिन को संतुष्ट करने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड जुबिन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे। जबकि आप बाहर रह के अपने कार्यों को कर रहे हैं, परमेश्वर आपको अच्छी राहों में चलाए, अपनी संगति में परमेश्वर बढ़ाने का आपको प्रयास करे। जुबिन ने जो आपने प्रश्न पूछा है वो ये है कि जब हम समस्याओं और परीक्षाओं में पड़ते हैं और हमारे कार्य योजना अनुसार नहीं होते, तब हम परमेश्वर पर अटल विश्वास कैसे बनाए रख सकते हैं।
ये आपका प्रश्न है जुबिन। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न में दो प्रश्न मिले हुए हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम समस्याएं और परीक्षाओं में पढ़ते हैं, आपने पूछा, ये बहुत सामान्य बात है जुबिन। समस्याएं और परीक्षाएं आना हर एक मनुष्य के जीवन में सामान्य बात है, चाहे वो प्रभु में हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह में ना हो। लोगों के जीवन में आती रहती हैं समस्याएं, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप परीक्षाओं में फंसे। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप समस्याओं में फंसे। यदि आप उत्पत्ति में जाएं, सृष्टि को देखें आप, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था। आदम हवा इतना अच्छा जीवन जी रहे थे, इतना भरपूरी का जीवन जी रहे थे, बिना समस्या का, बिना परीक्षा का जीवन जी रहे थे। लेकिन बाइबल क्या बताती है? आदम और हवा उस परीक्षा में फंस गए। मतलब दूसरे शब्दों में, उन्होंने परीक्षा को आमंत्रित किया, उन्होंने परीक्षा को अपने जीवन में बुलाया, समस्या को अपने जीवन में बुलाया उन्होंने। इसीलिए याकूब की जब आप किताब पढ़ें, इसीलिए याकूब उसके पहले अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में प्रेरित पौलुस बड़े अच्छे से समझा रहा है जुबिन। यहां पे क्या कह रहा है वो? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। 14वीं आयत बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो परीक्षा की बात किया, समस्या की बात किया। 14वीं आयत कहती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है जुबिन। तो जब हम परीक्षा में हैं, तब हमें अपना आकलन करने की आवश्यकता है जुबिन, कि ये परीक्षा मेरे जीवन में क्यों आई, ये समस्या का सामना मैं क्यों कर रहा हूं। और यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, तो आप विश्वास में बिल्कुल नहीं डिगेंगे, आप अटल बने रहेंगे। क्योंकि इब्रानियों की किताब को आप पढ़ें, इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में आपको विश्वास के अभिनेताओं से आपका परिचय होगा। कैसे हालत में उन्होंने विश्वास किया, विषम परिस्थिति में उन्हें विश्वास किया, परीक्षाओं में, समस्याओं में उन विश्वास के हीरो ने, फेथ के हीरो ने कैसे विश्वास किया। और आप यदि चाहते हैं कि आपका विश्वास कभी ना डिगे, अटल बना रहे, परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। क्योंकि रोमियो उसके 10वें अध्याय की 17वीं आयत कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। वचन को पढ़ें, वचन को सुने और अपने विश्वास को बढ़ाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरेगा। जब हम उसके वचन में बढ़ेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, कैसी भी समस्याएं, कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, परमेश्वर हमको जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। वो हमारे विश्वास को डिगने नहीं देता। धन्यवाद राकेश भाई, बहुत सुंदर उत्तर। जोबिन, मैं कुछ और बाइबल आयतों को आपके प्रश्न के संबंध में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसे कि याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 2 से लेके 4, इस आयत में पाया जाता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, अर्थात टेम्पटेशन में पढ़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज पवित्र आत्मा का फल है और उसे अपने अंदर फलवंत होने देना चाहिए। और याकूब पहला अध्याय और उसके 12वें वचन में पाया जाता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। मैं एक वचन और आपके समक्ष रखना चाहूँगा,
जो कि पाया जाता है भजन संहिता 119 उसका 5वां वचन। जब हम समस्याओं और परीक्षाओं में पड़ते हैं और हमारी कार्य योजना हमारे अनुसार नहीं होते, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर पर अटल विश्वास हम बनाए रख सकते हैं। इस पर जो भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 5वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि तेरा वचन पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन ही आपका जो मार्गदर्शन करेगा और आपको जीवन में आगे भी ले जाएगा। अब मैं रबेका से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अगला प्रश्न एक्सपर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। My next question is, in married life, it happens that our opinions don't match. There are ego problems, arguments, disagreements. How to deal with them? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विवाहित जीवन में विचार का न मिलना, अहंकार, बहसे मतभेद आदि होते हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? बहुत सुंदर प्रश्न रबेका। मुझे खुशी है कि आप अपने मैरिड लाइफ के जो प्रश्न हैं और जो समस्याएं हैं उनको आप हल करना चाहती हैं और इसके प्रति आप बेहद गंभीर भी हैं। मैं सिस्टर मीता अर्नोल्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रबेका के इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर बाइबल संदर्भों को देते हुए उत्तर देने का प्रयास करें। रबेका, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाहित जीवन में विचार का ना मिलना, अहंकार, बहस, मतभेद आदि होते हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? रबेका, ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है क्योंकि दो लोग अलग अलग परिवारों में, परिवेशों में, परिस्थितियों में पले बड़े होते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं। सो मतभेद का होना या विचारों का ना मिलना ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन आप जानती हैं, सबोपदेशक 4:9 में लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। परमेश्वर ने आपको अगर जोड़ा है किसी के साथ तो 1 से 2 अच्छे हैं, ये वचन हमें बताता है। नीति वचन 24:3 में लिखा हुआ है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। सो अगर आपको पार्टनर मिला है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, ये परमेश्वर की ओर से है और वचन आपसे कहता है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। सो इस बुद्धि और समझ को परमेश्वर से मांगते रहें। जहाँ स्त्रियों को शिक्षा देती है वैसे ही पुरुषों को भी शिक्षा देती है। जहाँ एक ओर वो स्त्रियों से कहती है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, वैसे ही बाइबल पतियों को भी शिक्षा देते हुए कहती है इफिसियों 5:28-29 में, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। इसी प्रकार इफिसियों 5:33 में लिखा है, तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पहला पत्रस 3:7 में लिखा है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ बर्ताव करो या जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। सो जहाँ एक ओर स्त्रियों को वचन सिखाता है, पत्नियों को सिखाता है कि अपने अपने पति के अधीन रहें, अपने पति का भय माने, वहीं दूसरी ओर पतियों से कहता है कि निर्बल पात्र जानकर अपनी पत्नियों का आदर करें और वैसा प्रेम करें जैसा वे स्वयं से प्रेम करते हैं, वैसा वो अपनी पत्नी से प्रेम करें। सो यदि हम और आप बाइबल की शिक्षाओं पर चलेंगे तो निश्चित रूप से मनमुटाव या बहस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बाइबल की शिक्षाओं पर चलते हैं तो
इब्रानियों 13:4 कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। अवश्य ये है कि हम अपने अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें। वफादार होना बहुत ज़रूरी है और सब कुछ भी अच्छा है, आप एक दूसरे के लिए वफादार हैं। ये भी अच्छा है कि आप बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं और उसके बाद भी अगर मनमुटाव है तो नीति वचन 15:23 को हम देखेंगे, हम इनके बाद भी उन चीज़ों से निपट सकते हैं। 15:23 में लिखा है, अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। हमेशा बड़बड़ करने से बेहतर है कि अवसर पर ही आप कुछ कहें। समुपदेशक 3:7 में लिखा हुआ है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। बहस ना करके कब आपको चुप रहना है, कब बोलना है, इस बात को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इफिसियों 4:23 में लिखा है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। तो अगर हमारा पिछला स्वभाव ऐसा था, जब हम चिड़चिड़ाते थे या जब हम गुस्सा करते थे, बहस करते थे, रबेका वचन हमें सिखाता है कि हम पुराने मनुष्यत्व को उतार दें। 4:31 में लिखा हुआ है इसी के इफिसियों के, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। याकूब 1:19 कहता है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। अगर आप इन पदों को लेकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें और परमेश्वर से मांगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप में मतभेद नहीं होगा या बहुत कम होगा, बहस की गुंजाइश नहीं होगी। मत्ती 7:12 में लिखा है, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कुलुस्सियों 4:6 कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि अलग परिस्थितियों में पले बढ़े होने के कारण, हमारा वातावरण अलग होने के कारण हमारे विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि आप बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करें, अपने आप को उस रास्ते पर चलाएं जो परमेश्वर की शिक्षा है, अगर ऐसा आप ध्यान में रखते हुए व्यवहार को करते हैं, तो निश्चित रूप से ना मनमुटाव होगा, ना बहस होगा, ना एक दूसरे पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा और आपका जीवन खुशहाल होगा, जिसके लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को सृजा था। धन्यवाद सिस्टर आर्नोल्ड, आपने पर्याप्त बाइबल संदर्भों को देते हुए आपने जो मसीही परिवार है उसके भीतर होने वाली समस्याओं के समाधान को बहुत अच्छी तरीके से सुझाया है। अब मैं जोबिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपना अगला प्रश्न एक्सपर्ट के सामने रखें। My next question is how to overcome temptation that lead us to sin. मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उन परीक्षाओं से कैसे पार पा सकते हैं जो हमें पाप तक ले जाते हैं। धन्यवाद जोबिन, आपने पाप से बचने के उपाय के विषय में प्रश्न किया है और मैं इवेंजलिस्ट ब्रदर राकेश राव से निवेदन करूंगा कि आप जोबिन के इस प्रश्न का उत्तर संतोषजनक रूप से और सारगर्भी देने का कष्ट करें। जुबिन, आपका दूसरा प्रश्न है, हम परीक्षाओं से कैसे पार पा सकते हैं जो हमें पाप तक ले जाते हैं। जुबिन, जैसे कि आपके पहले आंसर में मैंने आपको बताया था, उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी है आपका कि हम परीक्षाओं से कैसे पार पा सकते हैं। मैंने आपको पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको बताया था, याकूब उसके पहले अध्याय की 13वीं-14वीं आयत में, कि पाप में हम कैसे पड़ते हैं और परीक्षाओं में कैसे गिरते हैं। उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? अपनी लालसाओं और अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर प्रत्येक व्यक्ति परीक्षाओं में फंसता है। और यदि हम इन परीक्षाओं से बचना चाहते हैं
तो एक बहुत अच्छा उदाहरण परमेश्वर के दास ने, जिसने भजन संहिता को लिखा है, वो इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। भजन संहिता 119 की 109वीं आयत में क्या बोल रहे हैं वो? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। एक व्यक्ति अपनी चाल को, अपने जीवन को कैसे परीक्षाओं से बचा के रखे, कैसे समस्याओं से बचा के रखे। आगे कहता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने आपको बताया, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने देंगे, तब परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए फिरेगा। ना केवल इतना, लेकिन नए नियम में हम दूसरा कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ें। यहां पौलुस बड़े सावधान करते हुए कह रहा है मसीहों को, कलीसिया के लोगों को वो चिता रहा है और क्या बोल रहा है? तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, तुम उसकी युक्तियों से अनभिज्ञ नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, आपके पास परमेश्वर के वचन का नॉलेज है, और आपको पता है कि वो कैसे कैसे तर्क वितर्क करके, कैसे धूर्त चालों के द्वारा एक जवान को और एक इंसान को पाप में, परीक्षा में गिराने का प्रयास करता है। पौलुस कहता है, तुम उसकी चालों से अनजान नहीं हो। अब चुबेन, शैतान की चालों से हमें अनजान नहीं रहना, जो हमें परीक्षाओं में फंसाता है, जो समस्याओं में फंसाता है। यदि आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, वो तो प्रयास में है कि वो कैसे हमको फाड़ खाए, लेकिन यदि आप चाहते हैं पवित्र जीवन जीना, यीशु मसीह बनना, इफिसियों उसके 6वें अध्याय को पढ़ें। उसकी 10वीं आयत कहती है, मसीह में बलवंत बनो, उसके सारे हथियारों को बांध लो। इफिसियों 6 उसकी 10 से लेके 18वीं आयत तक को आप पढ़ना, वहां पे आत्मा के हथियार दिए गए हैं। आप पढ़ें, अपने आप को मजबूत करें और परीक्षाओं से बचे रहें। धन्यवाद भाई राकेश, आपने बहुत गर्मजोशी के साथ जोबिन के प्रश्न का उत्तर दिया। आपने जो बाइबल संदर्भ लिया है, याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 13-14, उसको मैं थोड़ा सा और आगे जोबिन के लिए बढ़ाना चाहूँगा। आज जैसा कि आपने बतलाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा अर्थात टेम्पटेशन में पड़ता है। वचन पूरा यह बतलाता है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को, जोबिन मृत्यु अर्थात अनंत मृत्यु को उत्पन्न करता है। मैं अब रबेका से आग्रह करूंगा कि वे अपना अगला प्रश्न एक्सपर्ट के सामने रखने का कष्ट करें। My another question is, we often compare our lives with others and become disappointed. How can we be satisfied with our lives? मेरा अगला प्रश्न यह है कि हम दूसरों के जीवन से तुलना करते हैं और निराश हो जाते हैं। हम अपने जीवन में कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? धन्यवाद रबेका, आपने मसीही जगत का एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हमारे एक्सपर्ट के सामने रखा है, और मैं समझता हूं कि हमारे एक्सपर्ट इसको भली भांति इसका जवाब भी देंगे। मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए चाहूँगा कि सिस्टर आर्नोल्ड रबेका के इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। रबेका, आपका अगला प्रश्न है, हम दूसरों के जीवन से तुलना करते हैं और निराश हो जाते हैं, हम अपने जीवन में कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? रबेका, यदि आप दूसरों से अपनी तुलना कर रही हैं तो निश्चित ये आपके स्वयं की अभिलाषा है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये आपका लालच या लोभ है कि आपके पास उन जैसा या उनसे बेहतर हो। आप कहते हैं कि जब इस तरह से आप देखते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। रबेका, परमेश्वर की ओर से हमें और आपको आज्ञा मिली हुई है, निर्गमन 20:17 में लिखा है, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना
और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। बिल्कुल ऐसा ही व्यवस्था विवरण 5 और 21 में भी लिखा है और ये परमेश्वर की आज्ञा मुझे और आपको प्राप्त है। जब आप इस आज्ञा को तोड़ते हैं जिसे कोई नहीं देख रहा है, केवल परमेश्वर के, तब आप अपने मन में निराश हो जाते हैं और संतुष्ट नहीं रह पाते। आप पूछ रहे हैं कि इन परिस्थितियों में आप संतुष्ट कैसे रहें। इब्रानियों 13:5 को अगर रबेका आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। वचन में ऐसा लिखा है, तो आप अपनी ओर से कोशिश कीजिए कि जो आपके पास है उस पर आप संतोष करें। अगर पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय 6 से और 9 को पढ़ें तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और यही कारण है कि जब हम अधिक लोभ करने लगते हैं, चीज़ों की अधिक अभिलाषा करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से हम विनाश की ओर जाते हैं। हम अपनी शांति को खो देते हैं और हम प्रसन्न नहीं रह पाते। नीति वचन 1:19 में लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। तो हमें लालच से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने जीवन तक को खो देते हैं। रबेका, यदि आप प्रार्थना करते रहें तो वचन आपसे कहता है मत्ती 7:11 में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। रबेका, अगर आपको सच में आवश्यकता है कुछ अच्छा चाहने की, कुछ अच्छा पाने की, आप अपने ईश्वर से मांगते रहें। जब आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मांगते हैं, निश्चित है कि परमेश्वर देगा, क्योंकि उसका वादा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आप लगातार प्रार्थना करते रहें और रबेका, आपको वो वस्तुएं जो आपके मन में हैं, जो आपकी अभिलाषाएं हैं, वो परमेश्वर आपको देने का वादा करता है, वो देगा, यदि वो आपके लिए उचित हैं तो। यदि अनुचित हैं, वो आपके जीवन के लिए सही नहीं है, तो हो सकता है कि प्रभु उनको ना दे, लेकिन उन चीज़ों को दे जो आपके लिए आवश्यक हो और उचित हो। जो आपके पास है उस पर संतोष करना सीखें और दूसरे की चीज़ों को देखकर निराश ना हो। धन्यवाद सिस्टर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बाइबल संदर्भों को लेते हुए जवाब दिया है। लेकिन मैं रबेका को और भी कुछ बाइबल संदर्भों का हवाला देने का प्रयास करूंगा। रबेका, आप अपने प्रश्न के उत्तर में देख सकती हैं यशाया 41 अध्याय और उसका 10वां वचन, जहां पर लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अगला वचन पाया जाता भजन संहिता उसका 38वां अध्याय और उसके 9वें वचन में, हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराना तुझसे छिपा नहीं है। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकती हैं। अगला बाइबल वचन पाया जाता पहला तिमुथियुस और उसका 6वां अध्याय और उसका 5 से लेके 12वें वचन तक, जहां लिखा हुआ है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ
ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने के हों तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा अर्थात टेम्पटेशन, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने अपने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। एक और वचन नीति वचन से उसका पहला अध्याय और उसके 19वां पद को पढ़ना चाहूंगा रबेका आपके लिए। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। नीति वचन और उसका 28वां अध्याय और उसका 25वां वचन, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसके 27वां वचन, लालची अपने घराने को दुख देता है परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। तो मैं समझता हूँ रबेका आपको बाइबल के पर्याप्त संदर्भ है वो दिए जा चुके हैं। मैं समझता हूँ रबेका आपने अपने प्रश्नों का उत्तर भली भांति पा लिया है। अब मैं चाहूंगा कि जोबिन आप अपना अंतिम प्रश्न पूछने का कष्ट करें। My third question is, how do we find and understand the purpose of our life? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि हम कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और उसे पा सकते हैं। धन्यवाद जोबिन, आपके इस प्रश्न से ऐसा महसूस होता है कि आप अपने मसीही जीवन में बेहद गंभीर हैं। मैं इवेंजलिस्ट ब्रदर राकेश राव से ये निवेदन करूंगा कि गंभीरता पूर्वक आप जोबिन के इस प्रश्न के उत्तर को देने का कष्ट करें। जुबिन, आपका तीसरा प्रश्न है कि कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को समझ सकते हैं और पा सकते हैं। देखिए जुबिन, सामान्य तौर पे यदि हम देखें, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। यदि उत्पत्ति की किताब आप पढ़ें, अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया ताकि वो मनुष्यों के साथ संगति कर सके और मानव परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके मानव। ये एक सामान्य उद्देश्य है परमेश्वर का, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुबिन, आप बाइबल का अध्ययन करें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ें। परमेश्वर बार बार आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, वहां आदम हवा ने परमेश्वर को असफल कर दिया। नूह के बाद पढ़े, वहां परमेश्वर ने चाहा कि इनके द्वारा मैं अपने राज्य की स्थापना करूंगा, इनके साथ चला फिरा करूंगा, वहां वह सफल हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया, उस एक जाति को उत्पन्न किया और परमेश्वर की इच्छा थी कि ये एक सेपरेट, अलग किए हुए पृथक लोग रहेंगे जो मेरे कहलाएंगे। ये परमेश्वर का हमेशा से उद्देश्य रहा है जुबिन। और इस बात के लिए यदि आप बाइबल को पढ़ें, जरमाया उसकी 32वां अध्याय और 38वीं आयत, 43 टाइम 43 बार बाइबल में ये कथन आया है परमेश्वर का कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर ने बार बार ये अंगीकार किया है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और इस बात के लिए परमेश्वर ने राजाओं को, नबियों को और अंत में नए नियम में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उसने
इसीलिए ताकि हम उसके लोग कहलाएं। एक उद्देश्य हम अपने जीवन में, आपने कहा कि हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो आपका प्रभु होना चाहता है, वो आपका परमेश्वर होना चाहता है। और कैसे इसे आप प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है, आपके पाप कैसे भी रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोके हिम की नाई श्वेत कर लूंगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका परमेश्वर हो, परमेश्वर आपका पिता हो, यीशु मसीह के लहू से धुल के उसके करीब आ जाएं। ये एक सामान्य उद्देश्य परमेश्वर का मानव जाति के लिए है। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत जीवन में अपने लिए परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर के उद्देश्य को प्राप्त करना मांग रहे हैं, तो रोमियो उसके 12वें अध्याय की दूसरी आयत कहती है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे, सुनिएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। यदि आप चाहते हैं कि आपके पर्सनल जीवन के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, परमेश्वर क्या चाह रहा है आपके जीवन से, उसकी भली भांति और सिद्ध इच्छा, जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में उसकी उपस्थिति में बिताना शुरू करेंगे, अनुभव से आप जानते चले जाएंगे। बहुत बार परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, ऑडिबल वॉइस में बात करता है, लेकिन वचन बताता है रोमियो 12:2 में, आप उसकी सिद्ध इच्छा अनुभव से भी मालूम करते जा सकते हो। परमेश्वर जुबिन आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद राकेश भाई, सुंदर रीति से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोबिन के लिए मैं और भी कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि सबोपदेशक 12 अध्याय और उसके 7वें वचन में पाया जाता है कि मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। आदम के विषय में भी कहा था कि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। और यूहन्ना और उसका 4था अध्याय और उसके 13वें वचन में पाया जाता है कि आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ, ये जो मिट्टी का शरीर है यह यहीं पे रह जाएगा और आत्मा अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी। इसीलिए परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए हमारे इस पृथ्वी पर हमारे अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यों को हमें करते हुए इस पृथ्वी के जीवन को हमें जीना है, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि यह पृथ्वी का जीवन जो है ये परदेश के समान है और हमारा मूल देश वो स्वर्ग राज्य है। मैं राजा सुलेमान का एक वक्तव्य आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सबोपदेशक 12 अध्याय और 13 और 14 में लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। अब मैं रबेका से ये निवेदन करूंगा कि इस परिचर्चा का अंतिम प्रश्न आप हमारे एक्सपर्ट के सामने रखने का कष्ट करें। My last question is, it happens in life that we are hurted by someone and Christianity teaches us to forgive. Does forgiveness means forgetting the hurt? मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि जीवन में दूसरों के द्वारा चोट पहुंचाए जाते हैं और मसीहत यह सिखाती है कि क्षमा करो। क्या क्षमा करने का मतलब उस चोट पहुंचाए गए को भूल जाना है? धन्यवाद रबेका। मैं सिस्टर आर्नोल्ड से ये निवेदन करूंगा कि मसीही जगत के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत क्षमा को आप रबेका को समझाने का कष्ट करें और उन्हें यह भी बतलाएं कि किसी अन्य के द्वारा चोट पहुंचाए जाने पर क्या उस चोट को भूल पाना संभव है। कृपया अर्नोल्ड सिस्टर आप बतलाने का कष्ट करें। रबेका, आप जानना चाहती हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलतियां की हैं या आपको हर्ट किया है, उन्हें आप
कैसे भूल सकती हैं या उनको भूलना चाहिए कि नहीं। इस बात को हम जानें कि हम मनुष्य हैं और हमसे गलतियां होती हैं। यदि हम परमेश्वर के विरोध में अपराधों को करते हैं तो वो पाप है। यदि हम दूसरे मनुष्य के विरोध में कुछ गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, तो हम सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हम क्षमा करें या न करें। वचन हमें सिखाता है और प्रभु की प्रार्थना में यीशु मसीह ने सिखाया है, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका साफ मतलब ये है कि जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो फिर परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है। इसका आप दूसरा भी ले सकते हैं कि यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय 21 और 22 को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर एक व्यक्ति प्रश्न करता है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? और यीशु ने उसको क्या कहा उत्तर में? 7 बार नहीं बल्कि 7 बार के 70 गुना। मतलब बार बार हमें माफ़ करना है। यदि किसी के साथ हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, हमारे आसपास लोग हैं, बार बार उनसे अपराध हो रहे हैं, तो अवश्य है कि हम उन्हें माफ़ करें। 7 बार के 70 गुना का मतलब है अनगिनत बार बार क्षमा करते जाएं। लूका 17:3 में सिखाया गया था कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसको समझा और यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर। तो क्षमा ये सिखाया गया है क्योंकि क्षमा जो है वो परमेश्वर का गुण है। यीशु मसीह भी सूली पे से कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सो जब ये परमेश्वर का गुण है क्षमा करना, तो परमेश्वर हमसे और आपसे भी रबेका यही चाहता है कि हम क्षमा करें। अब बात ये आती है कि आप जिसको क्षमा कर रहे हैं वो क्षमा आपने तो दे दिया, लेकिन सामने वाले का व्यवहार बदल रहा है या नहीं। आप अपने व्यवहार को बदलें, आप उससे बातचीत करने का प्रयास करें, आप उससे मिलें तो बहुत गर्मजोशी से मिलें। और ऐसा करने से एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सामने वाले के स्वभाव में परिवर्तन होगा और धीरे धीरे वो बातें जो पहले आपके जीवन को हर्ट की हैं वो धूमिल होती जाएंगी, मिटती जाएंगी। हमारा मानव स्वभाव हमें भूलने नहीं देता, भूलना मुश्किल है, लेकिन हम अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव के समान अगर बनाने की कोशिश करें तो हम पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे जो हमें चोट पहुंचाती आएंगी। और ऐसा करके हम अपने मसीही जीवन को दूसरों के सामने भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सो अवश्य है कि आपको जिसने हर्ट किया है उसे आप क्षमा कर दें। और यदि आप उससे बार बार उन्हीं चीज़ों को पा रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सतर्क हो जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से। लेकिन मसीही स्वभाव के अनुसार आपको उसे माफ़ करना चाहिए। वचन सिखाता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सो आपको प्रेम करना आना चाहिए उनको भी जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है। क्षमा करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस चीज़ को भूल जाएं या जो घटना आपके साथ घटी है वो आप भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप किसी अपराधी को क्षमा करते हैं तो ऐसे में परमेश्वर हमारे हृदयों में शांति देते हैं। हम एक अच्छे उदाहरण को जानते हैं और वो है ग्राहम स्टेनस का। आपको मालूम है कि उन्हें और उनके बेटों को जला दिया गया, लेकिन आपको पता उनकी पत्नी ने सबको माफ़ कर दिया, सबको क्षमा किया और एक असीम शांति को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। तो हाँ, ये सच है कि भूलना मुश्किल है, लेकिन जब आप अपने स्वभाव को मसीह यीशु के स्वभाव के समान बनाते हैं या कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपके मन में ऐसी शांति देता है
कि वो जो गैर ज़रूरी बातें हैं, वो बातें जिनसे आपको चोट पहुंची हैं, वो धीरे धीरे आपके हृदय से मिटती जाती हैं या धूमिल पड़ती जाती हैं और आप अपने स्वभाव को मसीह यीशु का स्वभाव रखकर इन चीज़ों से उबर सकते हैं। धन्यवाद सिस्टर आर्नोल्ड, आपने बहुत अच्छे तरीके से रबेका के प्रश्न को समझाया। मैं भी इसमें कुछ जोड़ना अपना सौभाग्य समझूंगा। रबेका मनुष्य के प्रति जो परमेश्वर द्वारा जो आज्ञाएं या नियम दिए गए उनका उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। लेकिन जो मनुष्य का परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर ने आज्ञाएं नियम दिए गए हैं उनको तोड़ना या उनका उल्लंघन करना पाप कहलाता है। तो अब आप समझ गए हैं कि मनुष्य के प्रति किया गया जो गुनाह है उसे अपराध कहा जाता है, लेकिन जो मनुष्य का परमेश्वर के विरुद्ध किया गया जो गुनाह होता है उसे पाप कहा जाता है। क्षमा के विषय में जैसे कि सिस्टर ने लूका उसका 17 अध्याय और उसके 3 वचन में बतलाया था कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसको समझा और यदि वह पछताए तो उसे क्षमा कर। ध्यान देना कि यदि वो पछताए तो ही वह क्षमा का अधिकारी होगा। क्षमा की प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब अपराध करने वाला पश्चाताप करता है। और मैं इसके आगे के लिए और भी मैं बतलाना चाहूँगा, अभी भी पश्चाताप की प्रक्रिया सिर्फ क्षमा मांग लेने से पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि बाइबल में पुराने नियम में ही मूसा को दिए गए आज्ञाओं में या मूसा को दिए गए नियमों में ये प्रावधान परमेश्वर ने दिया था कि क्षमा के लिए क्षतिपूर्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। और पुराने नियम के इसी संदर्भ को ही आप नए नियम में जक्कई के विषय में आप देख सकते हैं। जक्कई ने जब अपने गुनाहों को माना तब उसने बोला कि मैं उसको पढ़ देता हूं। जब जक्कई ने अपने गुनाहों को माना या स्वीकार किया, जक्कई ने लूका उसका 19 अध्याय और 8वें वचन में इस प्रकार से कहा था, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे रहा हूँ। मैंने यदि किसी का कुछ अन्यायपूर्वक ले लिया है तो उसे चौगुना लौटा रहा हूँ। क्योंकि मूसा को दिए परमेश्वर के नियम थे, उसमें यह प्रावधान था क्षतिपूर्ति का कि उसे दुगना या उसका 4 गुना दिया जाना आवश्यक है, तभी वह क्षमा की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। आज की परिचर्चा में प्रश्न और उत्तर दोनों ही काफ़ी अच्छे रहे हैं और मसीही जगत में अक्सर ये पूछे जाने वाले प्रश्न भी रहे हैं। आप भी यदि इस प्रकार हमारे इस परिचर्चा कार्यक्रम में प्रश्नों के द्वारा भाग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और आप इस परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। आज की परिचर्चा का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं कनाडा में बसे हुए जोबिन और रबेका का विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मैं इवेंजलिस्ट ब्रदर राकेश राव और सिस्टर मीता अर्नाल्ड को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बाइबल आधारित उत्तर के माध्यम से हमारे जो गेस्ट हैं जोबिन और रबेका उन्हें संतुष्ट किया। अगले परिचर्चा में हम और आप कुछ नए प्रश्नों के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु अपने पंखों के तले आपको संभाल के रखे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।